हम बहुत देर तक बैठे थे, हमारा एक बॉन्ड बन गया। उनको मेरी बातें अच्छी लगी, उनका जाने का हुआ और वो अभी भी सोच रहे थे इस साल की जाऊं कि नहीं जाऊं। तब मुझे कॉल करके बोला कि एक बार मिलना है सौरभ। वो वैसे भी महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, बहुत स्टाइलिश रहते हैं, बहुत मतलब अ, बहुत ही अलग टाइप के कपड़े और उनके ऊपर जमते भी है वो। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. सर आई वांट टू आस्क यू, बिग बॉस 18 के कुछ ही दिन हुए हैं पर गुणरत्न जी जो है वो कई लोगों के फेवरेट हो चुके हैं अब तक। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप उनको जानते कैसे? बिग बॉस का ऑफर आ रहा था गुणरत्न जी को 2 साल पहले से। तो मेरा एक दोस्त है उदय, उसका खुद का प्रिंट मीडिया है मराठी मुंबई में। तो एक बार मैं उससे मिलने गया था, तब एक बार उन्होंने मिलाया मुझे। तो उसने बताया कि सौरभ बिग बॉस सीजन 12 में था। तो तब उन्होंने सामने से बताया कि मुझे भी ऑफर आ रहे हैं और मैं नहीं जाना चाहता। पिछले साल की बात है ये। फिर हम बहुत देर तक बैठे थे, हमारा एक बॉन्ड बन गया। उनको मेरी बातें अच्छी लगी। मैं बहुत अलग सेंस से बातें करता हूँ, कैसे किस इंसान से क्या बात करनी है मुझे आता है। और जब बातें की तो उनको बड़ा अच्छा बॉन्ड हो गया। तो इस साल फिर उनको जब उनका जाने का हुआ और वो अभी भी सोच रहे थे इस साल की जाऊं कि नहीं जाऊं, तब मुझे कॉल करके बोला कि एक बार मिलना है सौरभ, तू आ जा और तू बता क्या करना चाहिए। तब मैंने उनको बताया कि आपने इतना बड़ा देश के लिए फैसला कराया है अपना राम मंदिर के लिए, तो आपको अभी महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, मैं चाहूंगा कि आपको पूरे देश के लोग जाने। बोले सौरभ इमेज की बात है और ये सब। मैंने कहा कुछ नहीं, टेंशन मत लो, आप जैसे हो वैसे खेलना। तब वो कन्विंस हुए और उन्होंने रेडी किया कि चलो ठीक है, तुम बोलते हो तो जाते। वंडरफुल। तो आपको तो एक्सपीरियंस है, ये बिग बॉस 12 आपने किया है, तो एक ऐसी कौन सी टिप है जो गेम में ज्यादा देर तक टिके रहने के लिए आपने गुणरत्न जी को दी होगी? मैंने ऐसा कुछ गेम एम के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप ज्यादा दिन तक टिकेंगे या ज्यादा दिन तक रहेंगे। और उनको भी ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं गए वो। उनको कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो 1 हफ्ते 2 दिन में भी निकाल देंगे तो उनको चलेगा। वो कोई सेफ गेम नहीं खेल रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला है कि जैसे आप बाहर हो वैसे ही अंदर रहना। बहुत लोग ऐसे जाते हैं जो बाहर स्ट्रेटेजी लगाते कि बिग बॉस से ऑफर आ जाए, और जब आ जाता है तो अंदर जाके बिल्कुल शांत पड़ जाते। बिल्कुल ऐसे ऐसे लगता है कि ये तो बाहर तो इतना अपने आप को ऐसा दिखाया, इसने इतनी स्ट्रेटेजी दिखाई, और अंदर जाके बिल्कुल बोलते ना कि समझ में नहीं आ रही है वही इंसान है कि नहीं। तो मैंने कहा अपने को खुल के खेलना है और जो बोलना है बोलना। वंडरफुल। लगता है आपकी ये ही टिप उनके बहुत काम आ रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुल गए हैं कुछ ही दिनों में। मतलब घर में ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो गुणरत्न जी पे नाम में दिखाई दे। उनके गेम के बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, मतलब ये बहुत जल्दी होगा उनके गेम के ऊपर कमेंट करना, पर फिर भी जितना भी हमने देखा है अब तक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज गेम? मतलब गेम नहीं बोलेंगे, वो गेम नहीं है उनके। तो वो तो बाहर इतने ज्यादा गेम से गुजरे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें प्रेडिक्शन फाइल करते हैं वो कोर्ट में। उनको क्या ही गेम है। बस ये है कि मैंने बोला कि आप जैसे निडर हैं, मतलब बेसिकली वो इतनी चीजों से उनके प्रोफेशन में, जो उनका प्रोफेशन है, जो उनसे गुजरती हैं जो चीजें, वो बाहर भी आ रही हैं अभी। तो मैंने कहा जैसे निडर है आप वैसे ही रहना, बिंदास रहना, बिंदास खेलना। कोई नॉमिनेशन का डर नहीं होना चाहिए आपको। कोई ये नहीं होना चाहिए कि आपको किसी के साथ बॉन्ड बन गया है तो आपको वो बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड सिर्फ बिग बॉस तक रहेगा। इसके बाद बाहर निकलता है इंसान और तू कौन और मैं कौन, वो वाला हिसाब। जिस निडर तरीके से वो खेल रहे हैं, वो इतने निडर हो गए कि वो बिग बॉस से भी नहीं डर रहे अभी। हमने हाल ही में देखा है जो उनका बिंदास अंदाज है बिग बॉस के अगेंस्ट खड़े होने का। प्रोमो की अगर बात की जाए, रिसेंटली जो भी प्रोमो दिखाई दे रहा है उसमें गुणरत्न जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं बिग बॉस से। गुस्से की अगर बात की जाए, आप उन्हें पहचानते हो तो क्या आपको लगता है कि बिग बॉस की भी नहीं सुनेंगे या फिर संभल जाएंगे गुणरत्न जी? जहां उनके इमेज की बात आएगी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनको अपने इमेज को लेके बहुत ज्यादा वो, क्योंकि तब बिग बॉस में जाने से पहले ही मेरे को
यही बोल रहे थे कि मेरी इमेज कुछ अलग है लोगों की नजरों में, तो सौरभ को क्या करना चाहिए। तो जहां उनकी इमेज की बात आएगी शायद वो नहीं सुनेंगे। और अच्छी बात है, सबको अपना एक लेवल पता होता है, एक इमेज पता होती है, एक ऑरा पता होता है कि लोगों के सामने मैं कैसा दिखता हूँ, कैसे लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है, तो जो उनको सही लगेगा वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हाल ही में हमने ये भी देखा कि वो घर के कुछ सदस्यों के साथ बैठकर ये बातचीत कर रहे थे कि वो उन्हें धमकियां भी आई थी शो में जाने से पहले। फिर उन्होंने दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिया है। तो कितनी सच्चाई है इस सारे बातों में? अ, जैसा उनका प्रोफेशन है, जिस तरीके से वो चीजों को बाहर करते हैं, या जिस तरीके से वो कोर्ट में पिटिशन फाइल करते हैं, बहुत सारे ऐसे होता है उनका प्रोफेशन वैसा। जैसे मेरे प्रोफेशन में, मैं अपने प्रोफेशन में ध्यान देता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में काम करता हूँ, मुझे जैसा रोल पसंद आता है वो करता हूँ, जो नहीं पसंद आता मैं सामने से बोलता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके प्रोफेशन में शायद ऐसा कुछ है। मैं पर्सनली इतना नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं अगर मैं हम रोज तो नहीं मिलते हैं, हम बहुत जब टाइम मिलता है तब मिल पाते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनको अगर वाइस सिक्योरिटी मिली है, और उनको अगर ऐसा कुछ है, तो हो सकता है, पॉसिबल है कि उनको ये सब पहले भी हुआ हो, तभी उन वाइस सिक्योरिटी के साथ चलते हैं वो। जी जी जी। लास्ट 2 क्वेश्चंस बिफोर आई रिलीव यू फॉर द डे। उनका एक अलग स्टाइल हमें घर में देखने मिल रहा है, जो है उनके ग्लासेस पे, जो उनके चश्मे हैं उसके ऊपर उन्होंने गॉगल के कवरिंग्स लगा दिए। ये बड़ा ही यूनिक स्टाइल हमें देखने मिल रहा है घर में। उनके ड्रेसिंग का स्टाइल भी काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है। इस बारे में आपको क्या कहना है? वो वैसे भी महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, बहुत स्टाइलिश रहते हैं, बहुत मतलब बहुत ही अलग टाइप के कपड़े, और उनके ऊपर जमते भी हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो पहनते हैं तो कुछ अलग लगता है। बहुत मतलब बोलते ना कि किसी किसी इंसान को वो चीजें सूट भी करती हैं, उनको सूट भी करती हैं, और वो ऐसे कलेक्शन है उनके पास, बहुत सारे घर में भी है। वंडरफुल। और हाल ही में सोशल मीडिया पे मैंने ये देखा कि लोग कह रहे थे कि इस वकील साहब को हम बहुत ज्यादा कड़क समझते थे, पर सोशल मीडिया का एक नया शब्द है आजकल, जो है पूकी। पूकी यानी कि क्यूट माना जाता है। और हाल ही में बैल्कनी में खड़े होकर जो अपनी वाइफ के लिए उन्होंने प्यार वाला इजहार किया है, वो क्लिप बड़े तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। उनकी वाइफ, जिनका नाम जयश्री है, जयश्री आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये उनकी जो प्यार भरी साइड है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा छा रही है। इस पर आपको क्या कहना है? ऐसा मतलब मैं अभी जब मैं जिस दिन बिग बॉस में छोड़ने जा रहे थे, उस दिन हम उनकी वैनिटी में थे, तब भी वो ऐसे ही मतलब उनकी वाइफ उनके गाल में किस कर रही थी और बोल रही थी कि मेरा शेर जा रहा है बिग बॉस में, और वैसे ही रहना, और तुम्हारी शेरनी बाहर है, टेंशन मत ले बाहर की। तो वो वैसे हैं, मतलब वो प्यार करते हैं बहुत, अपनी वाइफ से करते हैं, दिखता है वो बाहर भी ऐसे ही। वंडरफुल। सौरभ, अगर इस वक्त गुणरत्न जी आपको देख रहे होते तो आप उन्हें किन से बच के रहने की सलाह देते? क्या बोल रहा? अगर इस वक्त गुणरत्न जी आपको देख रहे होते तो घर में कौन से सदस्य से उन्हें बच के रहना चाहिए, ये किसका आप नाम लेते इसके लिए? मैं तो गुणरत्ना जी को नहीं, मैं तो सदस्यों को बोलता कि इनसे बच के रहना चाहिए। वंडरफुल सौरभ, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। इट वाज लवली हैविंग यू हियर। आई होप कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा हमारी बातचीत भी बढ़ेगी। मे बी विल हैव यू वन मोर टाइम हियर विद अस। ऑन दिस नोट, साइनिंग ऑफ, दिस इज निकिता बागवान, इंडिया फोरम, मुंबई। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय श्री राम, थैंक यू। जय श्री राम।